बिहार में सम्राट चौधरी ने आज राबड़ी देवी को सीधे तौर पर चुनौती दे दिया। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी कीमत पर राबड़ी देवी को बंगला खाली करना ही होगा। हाल ही में राबड़ी देवी ने कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं बंगला खाली करने वाली नहीं हूँ। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। यदि सम्राट चौधरी का मन है तो वो फोर्स भेजवा करके हमारा बंगला खाली करवा दे। मैं तो खुद से बंगला खाली करने वाली नहीं हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सम्राट चौधरी राबड़ी देवी का बंगला खाली क्यों करवाना चाहते हैं? आखिर संविधान का नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? क्या इस वक्त राबड़ी देवी को आवास से निकालना सही बात है और क्या सम्राट चौधरी सही काम कर रहे हैं? आज इस तमाम मुद्दों पर हम आपके सामने बात करेंगे। मेरी बात को एक एक करके सुनते जाइएगा। सबसे पहली बात कि कोई ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुका है और वो सरकारी बंगले में पहले रहता था, तो अब उसे सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी दरअसल इस वक्त विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता हैं। यानी कि विधान परिषद में राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर राबड़ी देवी को वो आवास आवंटित किया गया था जिस आवास में राबड़ी देवी इस वक्त रह रही हैं। लेकिन अचानक सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। जैसे ही सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा, वैसे ही आरजेडी के नेता शक्ति यादव सामने आए और शक्ति यादव ने सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया। एक पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो और एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं भाई। शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, आखिर नीतीश कुमार को क्यों आवास दिया गया है? नीतीश कुमार अब बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को सरकारी आवास आवंटित क्यों किया गया है? किस आधार पर नीतीश कुमार को सरकारी आवास आवंटित किया गया है? यदि नीतीश कुमार को सरकारी आवास आवंटित किया गया है तो राबड़ी देवी भी आवास में रह सकती हैं। राबड़ी देवी तो प्रतिपक्ष की नेता है, राबड़ी देवी तो विपक्ष की नेता है। राबड़ी देवी ऐसा नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो जानबूझ करके उस बंगले में रह रही है। शक्ति यादव ने कहा कि जिस दिन राबड़ी देवी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसी दिन राबड़ी देवी ये बंगला खाली कर देगी और उसी दिन इस बंगला को राबड़ी देवी लात मार देगी और पैदल चप्पल पहनकर उस घर से बाहर निकल जाएगी। सम्राट चौधरी को इसको लेकर के ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। शक्ति यादव ने भाजपा से एक और गंभीर सवाल पूछा और कहा कि ऑलरेडी जिस मंत्री को आवास पहले से आवंटित था, उसके आवंटित आवास को कैंसिल करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या सम्राट चौधरी द्वेष के भावना में आकर के काम कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी इसीलिए राबड़ी देवी को बाहर करना चाहते हैं क्योंकि सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी का परिवार पसंद नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लालू परिवार पसंद नहीं है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को वो इधर से उधर तितर बितर करना चाहते हैं? आज सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि यदि मैं राबड़ी देवी के जगह पे होता तो मैं तुरंत आवास खाली कर देता। सम्राट चौधरी ने और कहा कि जब मैं गृह मंत्री हुआ करता था, जब मैं 2400 स्क्वायर फीट के घर में रहा करता था, मैं कोई सरकारी बंगले में नहीं रहा करता था। जिस तरीके से राबड़ी देवी को अलग घर चाहिए, उनके बेटे को अलग घर चाहिए और लालू प्रसाद यादव को अलग घर चाहिए, यानी कि पूरे परिवार के लोगों को अलग अलग घर चाहिए। हम कितने बार बिहार में मंत्री रहे लेकिन हम एक बार भी सरकारी बंगले में नहीं रहे, हम 2400 स्क्वायर फीट के बने घर में रहा करते थे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जिस दिन मेरा कार्यकाल खत्म होगा उसी दिन मैं सरकारी बंगले से झोला उठा करके चल दूंगा और कभी वापस लौटकर उस बंगले को नहीं देखूंगा। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर राबड़ी देवी परिवार पर और लालू यादव के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इस परिवार को अब सरकारी बंगले से मोह हटा लेना चाहिए और बंगला छोड़ देना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें सम्राट चौधरी गलत हैं कि राबड़ी देवी गलत है? आखिर कौन गलत है? इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।